हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक एसएससी रेलवे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज बिहार फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, इसका क्या कट ऑफ जा सकता है। आज के जो भी प्रश्न थे उस प्रश्नों को देखने के बाद मैं जो कट ऑफ निर्धारित करने वाला हूँ वो 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जितने भी कट ऑफ आ सकते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। 1 2 4 नंबर पीछे हो सकता है, इसलिए ये सटीक कट ऑफ नहीं मैं बोल सकता हूँ इसको। ये मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में कट ऑफ बनाऊंगा और सीट जो है उसके अकॉर्डिंग में कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। और अगर जिन्होंने अपना मार्क्स नहीं मिलाया, कितना मार्क्स उनका आ रहा है, तो वो जाके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पूरे 100 क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट सही आंसर दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाके अपना आंसर दे सकते हो। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो पहले देखेंगे 236 पोस्ट था। कितना टोटल पोस्ट था? अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, कितना 236 था। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 236 था। और यही अगर हम बात करेंगे भाई, देख लीजिए मैं आपको बताने वाला हूँ जो, देखिए। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें 100 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन का मार्क्स था कितना, 4 मार्क्स। कितने, एक क्वेश्चन का मार्क्स था 4, मतलब टोटल 400 अंक का सवाल था, जिसमें 1/3 नेगेटिव था। अगर 3 गलती करते हो तो 1 नंबर आपका चला जाता। ये नेगेटिव मार्किंग था। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद कैलकुलेट करिएगा कितना मार्क्स आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं एक सवाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें सवाल में जो केमिस्ट्री के प्रश्न आए हैं और जो बायोलॉजी के प्रश्न आए हैं वो हालत ख़राब करने वाला। कोई भी लड़का हो जो अगर बोलता है कि हमने इतना अटेम्प्ट किया 100 में 100, तो ये कंफर्म समझिए कि शायद ही लड़के कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं तो सही कर सकते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन लीक ना हुआ हो तो मैं बता दूं आपको, ये सवाल बनने लायक नहीं है, मतलब सबसे नहीं बन पाएगा शायद ही। तो एटलीस्ट आप सोच लीजिए कि 75 में से 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, मतलब 100 में से 25 क्वेश्चन जो है ये थे एकदम हार्ड, जिसको बोलते हैं ना एकदम टफ था। इसमें से शायद ही किन्हीं का 10 सही हो, किन्हीं का 5, इस तरह सही होगा। अगर बात करें मीडियम क्वेश्चन का, सॉरी पहले मैं बता, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एटलीस्ट था इसमें 45, 45 क्वेश्चन था, इजी था, जो कि आप लोग बना सकते, जो भी तैयारी क्यों बना सकते हैं। हम बात करें मीडियम नंबर के सवालों का, तो मीडियम नंबर के जो सवाल जिसमें कि आपका कुछ सवाल मैथ के आ जाएंगे और कुछ सवाल आपके फिजिक्स के आ जाएंगे, तो वो उनका उनका मार्क्स उनका 30 था। और जो हार्ड सवाल थे उनका मार्क्स था 25। सोच लीजिए इस 45 में से लोगों ने कम से कम ही बनाया होगा तो 38। 38 में 4 से गुना कर लीजिए, कितना आ गया, 120 और 32, कितना हो गया, 152। इस मीडियम में 30 में से हार्डली सारी लोगों को सोल्व हुआ था 15 से 20 सवाल, मैं 18 लेता हूँ एवरेज, 72। ओके, इस 25 में से लोगों से हार्डली साढ़े से होगा, तो 8 सवाल से ज़्यादा नहीं सही होगा। जो भी अगर पढ़े होंगे तो बहुत टफ था सवाल, मैं बता दूंगा। 2 2 4 2 6, 15 7 22 और 3 25, 256। मैंने कितना ला, 256। तो जो भी कट ऑफ आएगा इतना से तो कम नहीं आएगा, ये तो 100% आप समझ लीजिए। मेल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस कट ऑफ को अगर मैं समझा दूं आपको एक पूरे एक तरीके से, तो मैं अगर एक जो कट ऑफ लिखा है तो क्लियर में देखिए, मैंने पहले बोला मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, और जो मैं कट ऑफ बताना जरूरी नहीं एग्जैक्ट ही आएगा, ठीक है। इसलिए आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं जो बताऊँ तो मैं एग्जैक्ट यही आएगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द समझ सकते हो कि सीट कितना, 236 सीट था, तो कट ऑफ थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और सीट कम है, तो कट ऑफ तो बढ़ा के छाटेगा ना लोगों को। और ऐसे इसलिए सवाल भी, प्रश्न भी टफ दिया। सवाल इतना टफ दिया केमिस्ट्री फिजिक्स के कि हालत लोगों का खराब था। डायरेक्टली सवाल उठाया गया था, बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं जेई के और ये सब के सवाल, वहां से सवाल उठाया गया था। सोच सकते हो केमिस्ट्री और फिजिक्स के सवाल इस तरह से थे। तो हम बात करेंगे पहले जनरल। इधर लिखता हूँ मेल, इधर लिखता हूँ फीमेल, मैं लिखता हूँ बीसी, इधर लिखूंगा मैं EWS, एंड हेयर मैं लिखूंगा SC ST, ठीक है। ये 3 चीज़ मैंने लिख दिया, और मैं और बाकी कैटेगरी का मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। मैं इन जो कट ऑफ लिखने वाला हूँ वो आप चीज़ों को समझिए, भगवान करे कट ऑफ सही हो जाए तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो जो मेल का कट ऑफ जाएगा, मेल का कट ऑफ जाएगा 270 से लेके भैया 285 तक जाएगा। ये कट ऑफ मेल का जा सकता है। मैंने इतना बताया एकदम एग्जैक्ट, मैंने कम कम बताया, हो सकता है कोई हार्ड में ज़्यादा भी सही करता, मैं तो 270 से लेके 285 के बीच में कट ऑफ रहेगा। अगर कोई का कट ऑफ, अगर कोई का अगर अभी आ रहा है 265, तो मैं बोला +5 -5 करके आप तैयारी कर सकते हो आगे की चीज़ों का, जो भी तैयारी आगे करना है, ठीक है। फीमेल कट ऑफ की बात करेंगे तो फीमेल का यही कट ऑफ रहेगा, आप सोच लीजिए 250 या 240, समझ लीजिए 240 से 245 तक, इस तरह से कट ऑफ रह सकता है फीमेल का। मेल जनरल का
अगर बीसी का बात करेंगे ओबीसी का तो थोड़ा सा कम जाता है कट ऑफ, ज़्यादा नहीं डिफरेंस आता है 10 नंबर का। तो 260 से 270 तक कट ऑफ जाएगा मेल का। और इसका अगर बात करेंगे तो 230 से लेके 230 आप 225 समझिए, 225 से लेके 235 तक ये कट ऑफ जाएगा बीसी का। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये बीसी से भी कम कट ऑफ जाने लगा इनका। आप तो हम इसकी बात करते हैं तो इनका जो कट ऑफ जाने वाला है वो 250 से लेके 255 के बीच में जाएगा, या 265 समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन इससे यही रेंज में 45 या 50, मैं एक रेंज लिखा हूँ, उस समझ लीजिए चीज़ों को। अब इसकी कट ऑफ की अगर बात करेंगे, इसकी अगर मेल की कट ऑफ की बात करेंगे तो जो इसके जो आप देख सकते हो सबके, अब मैंने यहाँ पे 30 नंबर कम बताया, यहाँ पे 30 नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझिए इनका कट ऑफ 220 से लेके 225 के बीच में जाएगा। SC/ST की बात करेंगे तो इसमें SC कैटेगरी है, इनका कट ऑफ अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा कम जाता है। थोड़ा कम मतलब आप सोच सकते हो इनका कट ऑफ 210 से लेके 220 तक मेल का, ठीक है। और फीमेल की बात करेंगे तो 200 लेके 210 तक। यही अगर हम बात करेंगे भाई, मैं देखिए SC/ST का लिख दो, SC/ST का मैं क्लियर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ओके। तो SC की अगर केवल बात करें, SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल, तो मेल की बात करें 210 से लेके 220 तक जाएगा, फीमेल का 200 से 210 जाएगा। अगर ST की बात करेंगे तो ST का कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा इसका कम नहीं आता, इसका 230 से लेके, आप सोच सकते हो 230 से लेके 240 के बीच में। और यहाँ पे देखेंगे तो 210 से लेके या 200 से लेके 230 210 ये कट ऑफ जाने वाला है। SC/ST के सारे कट ऑफ। तो आपको अगर चीज़ें समझ में अगर आई होगी, मैंने किस तरह से बताया, मैंने क्वेश्चन को देख के, मैंने 100 क्वेश्चन को मैं देखा हूँ और सोल्व किया हूँ। कितना हालत ख़राब है सोल्व करने में मुझे भी पता है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो सवाल थे इतने लेवल के थे, मैं सोच नहीं सकते हैं आप। हाँ, मैथ के सवाल कुछ-कुछ सवाल ईज़ी थे, जो लोग बोल रहे हैं कि सवाल बहुत ईज़ी है, वो समझ लीजिए आपको क्या, आपको मतलब कहने का मतलब आपको बरगला रहे हैं। आप उनके चक्कर में मत आइए कि सवाल ईज़ी नहीं थे। कोई भी हालत में सवाल ईज़ी नहीं थे। जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, जो ESI का एग्ज़ाम हुआ, उसके अकॉर्डिंग इनका सवाल नहीं था। इनका सवाल बहुत ही ज़्यादा टफ था, आप सोच सकते हो। चलिए, तो इस चीज़ों को मैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद ही देखिए वीडियो को। केवल वीडियो देखने से नहीं होता, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। और चलिए, अब धन्यवाद।